बोले महाराज कष्ट पीड़ा केवल शरीर को होता है, आत्मा को होने वाला नहीं। कष्ट और पीड़ा जो है केवल शरीर को होता है, आत्मा को होता नहीं। और शिक्षा लिए कुंवारी कन्याओं को, कन्याएं क्या करती हैं? सर्प अपने लिए कभी कोई आश्रम नहीं बनाता, दूसरे के बनाए हुए आश्रम पर रहता है। इसलिए संतों को भी ऐसे ही विचरण करना चाहिए। भृगु कीट को भी गुरु बनाए। ये भृगु कीट कैसा होता है? भृगी कीट ऐसे मुख को खोल करके रखता है, और कोई दूसरा जीव उस मुख के अंदर आ जाए तो उनको जकड़ लेता है, और धीरे धीरे वह जीव भी भृगी कीट बन जाता है। कहने का मतलब यही है कि हम भी अपना मन भगवान में लगा करके रखें तो धीरे धीरे हम भी ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। हाथी को भी गुरु बनाया महाराज। हाथी काम सुख के कारण शिकारियों के बनाए हुए गड्ढे में जाकर के गिर जाता है, फंस जाता है। इसलिए भी ब्रह्मचारियों के काम के पीछे नहीं भगना चाहिए। लोहार से भी शिक्षा लिए। देखना, ये शिक्षा वाली बात बहुत ही आवश्यक है। बोले लोहार से क्या शिक्षा मिलती है? लोहार जब अपने घर में काम करता है तो गली से कुछ भी निकल जाए वो ध्यान ही नहीं देता, अपने काम पर ही लगा रहता है। इसीलिए अपने इष्ट की पूजा में, साधना में निरंतर हमको लगे रहना चाहिए। और अंतिम 24वां शिक्षा लिए अपने शरीर से। महाराज हर मिनट हर पल इनकी स्थिति बदल रही है। हर मिनट में हम बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन बदलने वाला क्या है? बोले बदलने वाला केवल शरीर है, आत्मा बदलने वाला नहीं। इस प्रकार 24 गुरु का वर्णन आता है। आगे चल करके यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई, आपस में लड़ने लगे। कृष्ण और बलदाऊ भैया समझाने का प्रयास किए, लेकिन कृष्ण और बलदाऊ को मारने दौड़ गए। दोनों भी जाकर के एक टीले पर चढ़ गए, और कहा जाता है यही यदुवंशी आपस में लड़ लड़ करके मर गए। 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी थे, सब आपस में लड़ करके मर गए। कुछ ही यदुवंशी बचे जो आज समाज में बचे हुए हैं। आज भगवान जाने वाले हैं महाराज। भगवान जब जाने वाले थे तो बलदाऊ भैया मन में विचार किए कि अब कन्हैया का जाने का समय हो गया है, तो वो तो जा करके शेष नांग पर ही सोते हैं। इसलिए आज बलदाऊ भैया सबसे पहले धरती को छोड़ करके चले गए और शेष नांग रूप में जाकर के वहां पर शिव सागर पर विराजमान हुए। आज प्रभु धीरे धीरे प्रभास क्षेत्र में आ गए हैं, और प्रभास क्षेत्र में आकर के एक पीपल वृक्ष के नीचे भगवान विश्राम कर रहे थे। वहीं पर एक बहेलिया आया शिकार करने के लिए, और अपनी तीर की नोक पर जो मछली उस लोहे के टुकड़े को निकली थी, वही टुकड़े को अपने तीर की नोक पर लगा लिए हैं। और आज वही बहेलिया शिकार करने के लिए वन में जा रहा है। भगवान माँ के बिहारी पीपल के नीचे विश्राम कर ही रहे थे कि भगवान के अंगूठे को हिरण समझ करके उस बहेलिया ने संहार कर दिया। जैसे ही बाण छूटा महाराज, आकर के भगवान के पैर पर लग गए। जैसे ही पैर पर लगे भगवान आवाज लगाए तो बहेलिया आकर के दौड़ के आया, कहे प्रभु क्षमा करना, मैंने तो आपको हिरण समझ करके संहार किया था। भगवान कहते हैं कि देखो भाई, चाहे भगवान हो, नर हो, नार हो, मानव हो, व्यक्ति जो कर्म करता है वो फल उनको भोगना पड़ता है। जाते जाते भगवान हमको ये शिक्षा दे करके गए हैं। भगवान एक बार छुप करके महाराज बाली को भी मारे थे, वही बाली आज ये बहेलिया बन करके आए हैं। इस प्रसंग से हमको शिक्षा मिली, चाहे आप कितने भी बड़े पद में हो, प्रतिष्ठित हो, लेकिन कर्म का दंड से आप बच नहीं सकते। आज भगवान इस धराधाम को छोड़ करके जाने वाले हैं। अर्जुन को याद किए महाराज। अर्जुन आए, अर्जुन से कहें कि हे अर्जुन,
अब मेरी सारी पटरानियों का आपको ध्यान रखना है, अब मैं जाने वाला हूँ। जैसे ही अर्जुन उनकी सभी रानियों को लेकर के जाने लगा तो भगवान इधर एक और बहलिया रूप में आ गए और अर्जुन से अपने ही पत्नी को चोरी करके ले गए। कहने का मतलब जाते जाते भगवान ने हमको शिक्षा दिया, अर्जुन के घमंड को तोड़ा कि है अर्जुन, अगर मैं तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारे तरफ अगर मैं नहीं होता तो आपका ये गांडीव धनुष भी कुछ काम आने वाला। भगवान का साथ ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है महाराज। समाज में कोई साथ दे या ना दे, आज देवतागण देख रहे हैं कि आज वही द्वारिकाधीश आज लीला करके हमारे बैकुंठ पर फिर वापस आ जाएंगे। देवतागण आकाश मंडल पर आ गए और आकाश मंडल पर आकर के टकटकी लगा करके देख रहे हैं। आज भगवान माँ के बिहारी देखते ही देखते महाराज वहीं पीपल वृक्ष के नीचे अचानक अंतर ध्यान हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान जब अंतर ध्यान हो गए तो किसी को दिखाई नहीं दिए, सब देख रहे हैं भगवान गए तो गए कहा, लेकिन कहा जाता है भगवान और कहीं नहीं गए महाराज, बल्कि भगवान आ करके भागवत जी में ही प्रवेश हो गए। भागवत का जो काला काला अक्षर है वही हमारे माधव है और जो गोरी गोरी पेज है वही राधिका रानी है। आज भी अलक्षित रूप से भगवान वृंदावन धाम में निवास करते हैं। प्रिया प्रीतम के रूप में आज भी हम भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान आज भागवत को छोड़ करके धरा धाम को छोड़ करके अपने धाम को चले गए। इधर सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहे, परीक्षित भगवान के जाते ही महाराज यहाँ पर कलयुग प्रारंभ हो गया और कलयुग में अनेक दुर्गुण होंगे महाराज। भागवत में वर्णन मिलता है खूब अनाचार बढ़ेगा, खूब पाप बढ़ेगा। ब्राह्मण लोग वेद पाठ करना छोड़ देंगे और अनंत कर्मों में लग जाएंगे और शूद्र लोग थोड़े से ज्ञानी बन बन करके बड़े बड़े मंच में बैठ करके ज्ञान बांटेंगे। जो ब्राह्मणों को शास्त्र पढ़ना चाहिए वो शस्त्र धारण कर लेंगे। जिनके पास धन अधिक होगा वही समाज में सम्मानीय व्यक्ति होगा और कर और टैक्स पटा पटा करके लोग मरना प्रारंभ हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे ये जितनी नदियां हैं ये सब विलुप्त हो जाएंगी। लोग भूख और प्यास से महाराज तड़पने लगेंगे और तड़प तड़प के लोग मरने लगेंगे। धीरे धीरे और होगा कि जो यहाँ के लोग हैं यहाँ की हाइट और इनकी उम्र बहुत छोटी हो जाएगी। 15 साल की उम्र में ही लोग नाना और नानी बन जाएंगे और महाराज चरोटे का जो पौधा आता है उनके नीचे में ही बाजार लगेगा। ऐसा कलयुग होगा। अपनी कन्याओं को लोग भेजेंगे, बेचेंगे, पुत्री की धन का हनन करेंगे। और महाराज कलयुग में क्या क्या होगा, आओ इस भजन के माध्यम से हम सब श्रवण करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री रामचंद्र कहे गए सिया से, हे जी रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा हंस चुकेगा दाना गुनका, कौआ मोती खाएगा। हे जी रे कलयुग आएगा हंस चुकेगा दाना गुनका, हंस चुकेगा दाना गुनका, कौआ मोती खाएगा। श्री रामचंद्र कहे गए सिया से, रामचंद्र
क्या कहा? धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, पर जो कर्म नहीं होगा। बात बात पर मात पिता को, बात बात पर मात पिता को बेटा आँख दिखाएगा। युग आएगा हंस चुकेगा दाना दुर्गा, हंस चुकेगा दाना दुर्गा, कौवा मोती आएगा। हंस चुकेगा दाना दुर्गा, कौवा मोती आएगा। कदम कदम पर बैठ के दोनों करेंगे अपनी मनमानी, करेंगे अपनी मनमानी हो। जिसके हाथ में लाठी होगी, जिसके हाथ में लाठी होगी, ऐसे वही ले जाएगा। हंस चुकेगा दाना दुर्गा, हंस चुकेगा दाना दुर्गा, कौवा मोती खाएगा। रामचंद्र गए सिया से, रामचंद्र गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुकेगा दाना दुर्गा, चुकेगा दाना दुर्गा, कौवा मोती खाएगा। हंस चुकेगा दाना दुर्गा, हंस चुकेगा दाना दुर्गा, कौवा मोती खाएगा। सुनो सिया कलयुग में अगला होगा। सुनो सिया कलयुग में काले धन और मन होगा। सुनो सिया कलयुग में काले धन और मन होगा। उच्च कोटि के नगर सेठ और प्रभु भगवान निर्धन होगा। उच्च भक्त के सेठ और प्रभु भगवान निर्धन होगा। है जो होगा लोभी और है जो होगा लोभी और वो भोगी कहलाएगा। हंस चुकेगा दाना दुर्गा, हंस चुकेगा दाना दुर्गा, कौवा मोती खाएगा। हंस चुकेगा दाना दुर्गा, हंस चुकेगा दाना दुर्गा, कौवा मोती खाएगा। श्री रामचंद्र गए सिया से, रामचंद्र गए सिया से, ऐसा
कलयुग आएगा, हंस चुकेगा गाना दुर्गा, हंस चुकेगा गाना दुर्गा, कौआ मोती खाएगा। श्री रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा गाना दुर्गा, हंस चुकेगा गाना दुर्गा, कौआ मोती खाएगा, हंस चुकेगा गाना दुर्गा, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा गाना दुर्गा, हंस चुकेगा गाना दुर्गा, कौआ मोती खाएगा, हंस चुकेगा गाना दुर्गा, हंस चुकेगा गाना दुर्गा, कौआ मोती खाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज कलयुग में यही दशा सबकी हो जाएगी, सबकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। तो राजा परीक्षित कहे महाराज, जब कलयुग ऐसा विकराल होगा, लोगों को, भक्तों को भगवान को प्राप्त करने का मार्ग क्या होगा। तो महाराज कहते हैं ऐसे दुर्गुण के समय में, ऐसे कलयुग में महाराज एक ही उपाय होगा जिससे व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। कौन सा? कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। जो भगवान का भजन करता रहे, जाप करता रहे, यही व्यक्ति इस भव से पार होंगे। अब मात्र 5 मिनट का समय आप सब लेता हूँ, आगे चल करके अब अंतिम बार राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, आपने एक ऋषि के सर पर मरा हुआ सर्प डाल दिया था, यही कारण है कि आज तक्षक नांगाएंगे और तक्षक नांगा करके आपको डस लेंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मुझसे जैसे बन पड़ा मैंने आपको भागवत कथा सुना दिया, और आज कथा विश्राम का समय भी हो गया है और तक्षक नांग आने वाला है। तो अंतिम में परीक्षित मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। बोले कौन सा प्रश्न? बोले क्या तुम मरोगे? तो राजा परीक्षित खड़े हो गए और हाथ को जोड़ करके कहते हैं, प्रभु जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरने वाला भी नहीं हूँ। सुखदेव जी समझ गए कि ये राजा परीक्षित ने भाव के साथ कथा को सुना है। चाहते तो सुखदेव जी महाराज मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन टाले नहीं। मुक्ति महाराज प्रभु को समझ लेना, ज्ञान को समझ लेना, मृत्यु को समझ लेना, यही मुक्ति है। आज सुखदेव जी महाराज जाने वाले हैं और सुखदेव जी महाराज खड़े हो गए। राजा परीक्षित सुखदेव जी का निमित्त प्रणाम किए हैं, वंदना किए। महाराज आपके मुखार दिखने से आपने अपने कथा के माध्यम से आज मुझको प्रभु का दर्शन करा दिया है। 12 बार प्रणाम करते हैं और सुखदेव जी महाराज वहां से चलने लगे। आज राजा परीक्षित भी जाने वाला है। देखो, जब परीक्षित को पता चला कि आज 7वां दिवस है और तक्षक नांग आएगा, तो परीक्षित के पुत्रों ने उनके लिए महाराज एक अलग राज सिंहासन बना दिए और सब और घेरे करके बैठ गए कि आज हम भी देखते हैं कि ये तक्षक कैसे आएगा और कैसे आकर के हमारे पिता को डसता है। लेकिन जब मृत्यु आती है महाराज, तो आप लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। जो लिखा है वो तो होना ही है। इधर तक्षक नांग ने विचार किया कि अब चलना चाहिए। तक्षक नांग बढ़ने लगा। रास्ते में कश्यप महात्मा से भेंट होता है। कश्यप महात्मा रुकने का प्रयास किए कि मेरे रहते आप धर्मात्मा परीक्षित को नहीं मान सकते। तक्षक कहे, महाराज मेरा जहल बहुत विषैला है और मेरे जहर से कोई बचने वाला नहीं।
वहीं पर एक वृक्ष पर तक्षक नाग ने फुंकार मारा। जैसे ही फुंकार मारा गया, धू धू करके पेड़ जलना काम हो गया। कश्यप महात्मा अपने कमंडल से जल निकाले और जल को उस वृक्ष पर छिड़कते ही वह पौधा फिर से खिलने लगा। तक्षक नाग हाथ जोड़ करके कहे, महात्मा कहीं अगर आप राजा परीक्षित को बचा लोगे तो एक महात्मा, एक संत का श्राप झूठा हो जाएगा। इसलिए अनेक धन देकर के उनको विदा कर दिए। आज तक्षक नाग आने वाला है और जिस सभा में राजा परीक्षित बैठे थे महाराज, उसी सभा में तक्षक नाग देखें कि यहाँ तो कड़ी पहरा लगा हुआ है, इसलिए एक कीट बन गए और एक हार में जाकर के बैठ गए। अब जब कुछ व्यक्ति ने उस हार को राजा परीक्षित को पहनाए तो कीट के माध्यम से तक्षक नाग परीक्षित के पास पहुंच गए और मौका पा करके महाराज तक्षक नाग विशालकाय रूप को लिए और अनेक फन को काढ़े वहीं पर और बड़े हो गए और विकराल रूप में आकर के तक्षक नाग राजा परीक्षित के पैर को डंक मार दिए। जैसे ही डंक मारे, राजा परीक्षित का जो शरीर था अब तो कपूर की तरह धू धू करके जलने लगा। सब लोग देखें कि राजा परीक्षित अब मरने के बाद कहाँ जाएगा, वैकुंठ जाएगा, स्वर्ग जाएगा, ब्रह्म लोक जाएगा। लेकिन कहते हैं परीक्षित कहीं नहीं गया, बल्कि भगवान के चरणों में आकर के ही परीक्षित समाहिष्ट हो गया। देखो महाराज, परीक्षित का मोक्ष भी हो चुका है। संसार आसार है, संसार में कोई सार नहीं है, लेकिन व्यक्ति जो है संसार को ही सार समझता है। यही विडंबना है। सार तो केवल भागवत में है और भगवान की भक्ति में है। परीक्षित के मरने के बाद उनके पुत्र ने सर्पोदय यज्ञ किया, सर्प को मारने के लिए। आगे चल करके आस्तिक मुनि ने समझाया और इस यज्ञ को बंद कराया। देखो अब हमारा जो भागवत कथा यहीं पर विश्राम लेने वाला है। अंत में संतगण कहते हैं कि भाई, जिस प्रकार बहने वालों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में कृष्ण श्रेष्ठ है, वैष्णव में भगवान शिव श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। तो जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों को नष्ट करने वाला है, नाश करने वाला है, जिनमें किया गया प्रणाम सब दुख को दूर कर देते हैं महाराज, उन परमात्मा को हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं। आइए, आपके नगर गुड़िहारी में अशोक नगर में आयोजित यह भागवत कथा को मैं यहीं पर विश्राम करने जा रहा हूँ। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने अपने हाथ को जोड़ लें और माताएं अपना अपना घूंघट लगा लें, सर पे रख लें और सभी हाथ को जोड़ करके मेरे साथ भागवत जी के अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे और यहीं पर आपके भागवत को हम सब विश्राम करेंगे। आप सबको कहना है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरि परम हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आइए, यहीं पर भागवत कथा को हम सब ने विश्राम किया है। देखो महाराज, किसी का औकात नहीं कि भागवत पूर्ण कर पाए। भागवत कभी पूर्ण नहीं होता, भागवत को तो केवल विश्राम किया जाता है। और आज मैं इस भागवत कथा को आपके इस नगर पर यहीं पर विश्राम करता हूँ। चलते चलते महाराज आप सभी से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। महाराज, भागवत विशाल का ग्रंथ है, पुराण है।
धर्मात्मा विद्वानों का है, लेकिन फिर भी मेरे जैसे इस अबोध बालक ने आकर के अपने गुरुजी से, माता पिता, भाई बंधु, आप जैसे साथियों के माध्यम से जो समय व्यतीत करके मैंने जितना भी सीखा, जो कुछ भी मैं सीख पाया, उनको मैंने यहाँ पर परोसने का प्रयास किया है। तो महाराज स्वाभाविक की बात है, गलती तो हुई ही होगी, गलती तो निश्चय ही हुई है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी मुझे और मेरे साथ आए हुए मेरे छोटे भाई विवेक पांडे जी, मेरे संगीतकार भाई कमरधा से आए हुए हरमेंद्र जी, हेमलाल साहू जी, प्रेमू साहू जी, हमारी छोटी सी टीम है। मेरे द्वारा या इनके द्वारा अगर बोलने में, बताने में, या कभी कभी हो सकता है मैंने कुछ चीज़ के लिए डांट भी दिया हो, कभी कभी नियम को बनाए रखने के लिए डांटना भी जरूरी होता है। तो इन मेरी सारी बातों को आप सब भूल करके, हम सभी के द्वारा हुई गलती को आप सब अपना छोटा भाई बंधु समझ करके क्षमा करेंगे। मैं हृदय से बात कहना चाहता हूँ महाराज, मैं आज, मुझे लग ही नहीं रहा कि 7 दिन हो गया है, और इस गद्दी में जहाँ बैठा हूँ यहाँ से उतरने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं सच कहता हूँ, अगर कहीं मेरे हाथ में होता कि कहीं मैं समय को रोक पाता तो निश्चय ही मैं समय को रोकने का प्रयास करता, लेकिन घड़ी की कांटा है महाराज। अगर हो सकता तो निश्चित ही प्रयास करते कि समय को फिर 7 दिन वापस लेकर आते, लेकिन समय से तो आप भी बंदे हो और समय से हम भी बंदे हैं। आपने 7 दिन का बहुमूल्य समय जो निकाला और निकाल करके जो हमको समय दिए, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जाते जाते महाराज क्या कहूँ, भागवत तो और भी मैंने किया है आप सभी के आशीर्वाद से, लेकिन जो प्रेम ये बड़ा नगर वाले ने मुझे दिया, उस प्रेम को मैं भूल ही नहीं पाऊंगा महाराज। जो लाड, जो दुलार आप लोगों के माध्यम से जो हमको मिला है, जो सेवा भाव हमको जो यहाँ पर देखने को मिला, मैं सच कहता हूँ यहाँ से चला भी जाऊं तो भी आप सबको भूल नहीं पाऊंगा। इस भागवत के लिए एक विशेष और धन्यवाद के पात्र हैं महाराज, जो हम जैसे बेमोल व्यक्ति को, जिनकी कुछ योग्यता नहीं है, कथा में निपुण नहीं है, संगीत में भी आता जाता नहीं महाराज, लेकिन हम जैसे अबोध बालकों को यहाँ पर लाने का जो श्रेय जाता है आपके मंदिर के पुजारी श्रीमान रघुनंदन मिश्रा जी, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ महाराज। मैं तो एक कांच का टुकड़ा हूँ, और मेरे जैसे, हम जैसे कांच के टुकड़ा को आज बड़ा अशोक नगर में ला करके हीरा बता करके बेचने का प्रयास किया है। इसलिए महाराज मेरे जैसे कांच के टूटे हुए बालक को इन्होंने हीरा बताने का प्रयास किया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके माध्यम से महाराज आपका और हमारा प्रेम जुड़ पाया है, और इस कार्य में हमारे बहुत सारे भाई सहभागिता पेश किए हैं। कार्य को सफल बनाने के लिए, मंत्रों का उच्चारण करने के लिए विवेक पांडे जी भी नामधाम से यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए। इनको मैं खूब आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान इनको प्रेम बना करके रखें। संगीतकार भाई भी हमारे कवर्धन से आए हुए हरमेंद्र गंधर्व जी, जो मधुर मधुर गायन करके हम सबको रिझाते रहे, नचाते रहे, इनको भी खूब आशीर्वाद महाराज, इनका भी परिवार भरा पूरा रहे। उनके बगल में बैठे हेमलाल भैया जी पैड के रूप में हमको साथ दिए, और ये यूट्यूब लाइव चल रहा है, इनकी ही कृपा है। इनको भी खूब आशीर्वाद। सदैव इसी प्रकार धर्म का मंच में आप सब विराजमान होते रहे। तबला की थाप देते देते हम सबको नचाने वाले प्रेमू भैया जी, इनको भी खूब आशीर्वाद है। सदैव इनका परिवार भरा पूरा रहे। जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूँ, कथा 3 लोगों का कल्याण करता है। पहला है भागवत कथा कहने वाला,
मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। भागवत जैसे ग्रंथ को गाने के लिए भगवान ने मेरा चयन किया है, इसलिए महाराज मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धर्म प्रचार के लिए मुझे चुना है और मेरे सभी भाई भाग्यशाली हैं, इनके ऊपर भी भगवान की कृपा है कि आज ये सब धर्म मंच पर बैठ करके धर्म को जगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कथा दूसरा कल्याण करता है महाराज, कथा कराने वाले। अब सबसे पहले श्रेय तो परीक्षित को जाएगा। परीक्षित जी को भी मैं खूब आशीर्वाद देता हूँ कि अपना बहुमूल्य समय निकाल करके धर्म कर्म के लिए महाराज अपना समय निकालें। उनको भी खूब खूब आशीर्वाद, इनका परिवार भी हमेशा खुश रहे। और ये भागवत का आयोजन कराने वाले, जिसमें महाराज हमारे सम्मुख प्रथम दिवस से ही जो मेरे सामने रहे, हमारे पिंटू गोस्वामी भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल महाराज जल से लेकर सब चीज़ व्यवस्था तोड़ तोड़ के हमारा करते रहे भैया जी, और इनके साथ में और माता जी सब है, नाम मुझे पता तो नहीं, आप सबका धन्यवाद महाराज। इनसे कथा तीसरा कल्याण करता है महाराज, कथा को सुनने वाले, यानी कि आप समस्त ग्रामवासी, आप समस्त ग्रामवासी पूरे भाग्यशाली हो। आप सबको मैं व्यास मन से आशीर्वाद देता हूँ कि आपके घर में सब खुशहाली रहे, आपके खेतों में धान लहलहाती रहे, आपके बच्चों के पैर में कोई कांटा न चुभे, यही मैं व्यास मन से आशीर्वाद देता हूँ। साउंड वाले भाई, इनको भी खूब आशीर्वाद। और जो छोटी छोटी हमारी बहनें खाना बना बना करके हमको खिलाती थी, बिल्कुल भाई रूप में मानती थी और हमारे हर नखरे को सहती रही, इनको भी महाराज, इनका ये छोटा भाई भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु इन सबको भगवान अनेक खुशियां दे, यही इन सबको आशीर्वाद। महाराज अगर मेरी इस वाणी में अगर कुछ छूट रही हो, कुछ छूट गया हो, तो भी आप सब स्वीकार करें। अब आप सबको मैं हाथ जोड़ता हूँ और जाते जाते आप सबसे यही कहूँगा महाराज, मेरी सब भूलों को आप क्षमा करें। और जाते जाते प्रीत ऐसा बंधा है महाराज कि मुझे करने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी अपना अंतिम गीत के रूप में मैं एक विदाई गीत गाना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि जब मैं विदाई गीत गाऊं तो कोई ताली न बजाए, क्योंकि महाराज 6 दिन तक मैंने सबसे कहा कि भाई भजन में ताली बजाओ, ताली बजाओ, किसी ने बजाया, किसी ने नहीं बजाया। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि अब मेरा अंतिम भजन है, तो आप सभी अपने अपने मुट्ठी को बांध लें और इस भजन में कोई ताली नहीं बजाएगा। और इसी शब्दों के साथ महाराज मैं अपने वाणी को विश्राम भी करूंगा। जाते जाते आप सबसे एक चीज कहता हूं, आंसू बहते रहे रात भर, लेकिन दुनिया ने समझा नहीं, मौत ने लाख मौके दिए, उम्र का राज सुलझा नहीं, फूल होठों पे खिलते रहे और माली तरसता रहा, नदियाँ प्यासी रही रात भर और बादल बरसता रहा। अब न कहना फिर न कहना कि गाओ दीपेश, अब न कहना कि गाओ दीपेश, ये मेरा आखिरी गीत है। महाराज अपनी यही अंतिम गीत मैं प्रस्तुत करता हूँ।
और जाते जाते आप सबसे यही कहूँगा, गुजरा वक्त दिल की बात सुनाएगा। जो समय बिताए हैं साथ दिल का, गुजरा वक्त दिल की बात सुनाएगा। कभी साथ थे हर पल याद आएगा। और गौर से पलटना महाराज जिंदगी की इस पन्नों को, कभी न कभी आप सबको भी हमारी याद। महाराज आखिरी अलविदा कहते हैं, हो सके तो स्वीकार कर लेना। जब भी मिले वक्त महाराज हमको भी याद रखना। हम तो परदेसी हैं महाराज, फकीर आज यहाँ कल और कहीं चले जाएंगे। इसलिए अपने अंतिम गीत में कुछ शब्द मैं कहना चाहता हूँ। हम परदेसी फकीर, हमें याद करोगे। हम परदेसी फकीर, हमें याद करोगे। हम परदेसी रघुवीर, हमें याद करोगे। भजले श्री रघुवीर, हमें याद करोगे। परदेसी फकीर, हमें याद करोगे। परदेसी फकीर, हमें याद करोगे। परदेसी फकीर आएगा, किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर आएगा, याद करोगे। किसी दिन याद करोगे, किसी दिन याद करोगे। किसी दिन याद करोगे, किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर, हमें याद करोगे। हम परदेसी फकीर, हमें याद करोगे। मरना है गंगा तीर, हाय राम, किसी दिन याद करोगे। जाना है गंगा तीर, हाय राम, किसी दिन याद करोगे। किसी दिन याद करोगे, किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर, हाय राम, किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर, हाय राम, किसी दिन याद करोगे। किसी दिन याद करोगे। मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन
दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 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 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। सबको राम राम राम, 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 सबको राम, हर दिन कृष्ण कृष्ण कहा, सबको राम राम, जाते जाते आप सबको राम राम कहा, राम राम, सबको राम 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 राम राम। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, 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 मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा, सबको राम राम राम, 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 सबको राम राम राम। जय जय श्री सीता। अब यहीं पर अपनी इस वाणी को मैं विश्राम देता हूँ।